हेलो दोस्तों, इंडिया 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के साथ चांद पर लैंड होने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। उसके 11 सालों के बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 22 जुलाई 2019 को इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला देश बनना चाहता था। इससे पहले चांद पर केवल अमेरिका, चाइना और रशिया ही सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं, पर इनमें से कोई भी साउथ पोल पर नहीं जा सका है। लेकिन 11 सालों की मेहनत पर तब पानी फिर गया जब लगभग 3.5 लाख किलोमीटर का ये सफर चंद्रयान 2 ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पर चांद पर लैंड होने के महज 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूट गया और अब 4 सालों के बाद इसरो एक बार फिर रेडी है चंद्रयान 3 के साथ अपने इस आधे पूरे हुए मिशन को पूरा करने के लिए। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन अब भी कोई अगला देश चांद तक नहीं पहुंच सका है और इसीलिए अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो इस बार इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ हो। इसीलिए दोस्तों, अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में आज हम चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चंद्रयान 2 से संपर्क 6 सितंबर 2019 में टूटा था और 20 दिनों के बाद उसका मलबा चांद की सरफेस पर दूर दूर बिखरा हुआ पाया गया था। लेकिन अब चंद्रयान 3 बनकर रेडी हो चुका है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में पहुंच चुका है। मौसम 14 जुलाई को काफी ज्यादा सही है, इसीलिए उसी दिन को लॉन्चिंग करने की डेट तय की गई है। इस मिशन में पहला काम है चांद की सरफेस पर सेफ्टी के साथ लैंड करना। ऐसा करना काफी क्रूशियल होगा क्योंकि 2019 में इसी अटेम्प्ट के टाइम चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था और 2019 में ही इजराइल ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजा था पर वो भी क्रैश हो गया था। और इसी साल अप्रैल में जापान ने हकुतो लैंडर चांद पर भेजा था पर वो भी क्रैश हो गया था। इसीलिए इंडिया ऐसा करके इन देशों से भी आगे निकलना चाहेगा। मिशन में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 का मून लैंडर ओपन होगा और उसके अंदर से एक रोवर चांद की सरफेस पर उतरेगा और उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हुए कई साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करेगा। इंडिया का भले ही चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया हो, पर इससे भी कठिन और काफी बड़ा मिशन था मंगलयान का, जिसे 2013 में इसरो ने लॉन्च किया था और सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया था। जबकि चांद से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि मंगलयान मिशन में दूरी 65 करोड़ किलोमीटर के आसपास थी। ऐसा पहली बार में करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बना था। इन स्पेस मिशंस में दूसरे देशों के बहुत ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, पर इसरो ऐसे मिशंस को काफी कम खर्च में अंजाम देने के लिए फेमस है। इसरो ने मंगलयान महज 470 करोड़ रुपए खर्च करके मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया था। 470 करोड़ रुपए यूं तो सुनने में बहुत हैं, पर लगभग 65 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के लिए ये अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो मंगलयान ने पर किलोमीटर केवल 7 रुपए ही खर्च किए थे, जो ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम कीमत है। चंद्रयान 2 मिशन जो फेल हो गया था उसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार चंद्रयान 3 में इससे भी कम यानी 610 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब सवाल ये है कि चंद्रयान 3 और 2 में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, चंद्रयान 2 में टोटल 3 चीजें थी। एक ऑर्बिटर था जो चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाला था, एक लैंडर था जो उसकी सरफेस पर लैंड करने वाला था और उसके अंदर एक रोवर था जो चांद की सरफेस पर चलकर मिशन को अंजाम देने वाला था। इसमें लैंडर और रोवर टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में सेट हो गया था और आज भी उससे इसरो का कांटेक्ट बना हुआ है। आज भी वो अपने मिशंस को सक्सेसफुली कर रहा है। इसीलिए चंद्रयान 3 के लिए नया ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, यानी इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर है। अब ये दोनों जहाँ पर जाएंगे वो चांद का साउथ पोल काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि चांद की इस जगह पर कभी सूरज की लाइट पड़ती ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर लगभग -166 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और अंधेरा होने की वजह से ये क्लियर नहीं है कि यहाँ की सरफेस कैसी है। यहाँ पर कोई लिक्विड तो नहीं मौजूद है। अंदाजे के मुताबिक इस जगह पर हाइड्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लाखों टन जमा हुआ पानी होने की भी संभावना है। इसके अलावा सिल्वर, अमोनिया, मरकरी और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिनके होने के अंदाजे को कंफर्मेशन में चंद्रयान 3 बदल सकता है, ताकि इन फ्यूचर जब इंसान टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव कर ले तो इन रिसोर्सेज का यूज दुनिया के फायदे के लिए किया जा सके। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम
इसरो की LV-M3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 करेगी, जिसे इंडिया में ही बनाया गया है। और दोस्तों चांद पर जो रोवर चलेगा उसमें 6 व्हील लगे हुए हैं, साथ ही इसमें नेविगेशन डिवाइस और कैमरा भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये चांद की सरफेसेस की फोटोज क्लिक करेगा। जबकि रोवर जिस लैंडर के थ्रू चांद पर पहुंचेगा उस मून लैंडर में व्हील्स नहीं लगे हुए हैं, बल्कि 4 लेग हैं, जिनके थ्रू ये चांद की सरफेस पर लैंड करेगा। रोवर इस लैंडर से अलग तो हो जाएगा, पर लैंडर से ही उसका कनेक्शन बना रहेगा, यानी लैंडर एक तरह से वहाँ पर मेन स्टेशन का काम करेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसरो इस लैंडर से कनेक्शन कैसे बनाता है। तो ये रोवर सबसे पहले सिग्नल चांद पर ही मौजूद अपने मून लैंडर को भेजेगा और फिर ये अपने सिग्नल्स IDSN को भेजेगा, जिनकी फुल फॉर्म है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये बड़े बड़े एंटीनास इसरो के स्पेस मिशन में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट से कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।